हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो है डीमल्टीप्लेक्सर। अभी तक हमने मल्टीप्लेक्सर, उसके टाइप्स और उसका वर्किंग देखा है। तो डीमल्टीप्लेक्सर इज अपोजिट टू द मल्टीप्लेक्सर। सो क्या होता है डीमल्टीप्लेक्सर? The demultiplexer is a combinational logic circuit designed to switch one common input line to one of several separate output lines. One to many, यानी कि यहाँ पे एक इनपुट होता है और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। मल्टीप्लेक्सर में मल्टीपल इनपुट्स थे और एक आउटपुट था। अब यहाँ पे आउटपुट ज्यादा है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए इसे डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहा जाता है। और जब भी हमें शॉर्टकट में डीमल्टीप्लेक्सर लिखना हो तो हम लिखते हैं डीमक्स। अब इसके बेसिक ब्लॉक डायग्राम में डी क्या होता है? इनपुट डेटा लाइन, एस आर द कंट्रोल लाइन और वाई जो है वो आउटपुट लाइंस होती है। अब इस तरह से हम डीमल्टीप्लेक्सर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एक हमें इनपुट मिल रहा है, 4 आउटपुट्स है और 2 सिलेक्ट लाइन्स है। इसका भी हम कितने आउटपुट्स को कितनी सिलेक्ट लाइन से, उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने मल्टीप्लेक्सर में यूज किया था। डीमल्टीप्लेक्सर के 4 टाइप्स है, 1:2, 1:4, 1:8 और 1:16। सेम एज मल्टीप्लेक्सर, बस अपोजिट हो जाता है। अब 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर सबसे पहले हम देखेंगे, जिसमें डी जो है वो इनपुट होगा, एस सिलेक्ट लाइन होंगी और 1:2 है, इसीलिए यहाँ पे Y0 और Y1 दो आउटपुट्स होंगे। 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर की ये ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें यहाँ पे ये एक D इनपुट है, Y0 और Y1 दो आउटपुट्स है और S जो है वो सिलेक्ट लाइन है। अब जब डीमल्टीप्लेक्सर को हमें लॉजिक गेट्स के जरिए रिप्रेजेंट करना होता है तो 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर का लॉजिक डायग्राम इस तरह से है, जिसमें हमने 2 एंड गेट्स यूज किए हैं और एक नॉट गेट यूज किया है। नॉट गेट इसलिए क्योंकि हमारे पास एक सिलेक्ट लाइन है, तो उसका एक इनपुट 0 रहेगा और एक 1 रहेगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है, जिसमें S कभी 0 होगा कभी 1 होगा। तो जब S 0 है तब हमें Y0 आउटपुट मिलेगा और जब 1 है तो हमें Y1 आउटपुट मिलेगा। और इसके इक्वेशंस जो है वो इस तरह से आएंगे, Y0 इज इक्वल टू S बार D, क्योंकि S जो है 0 है, इसीलिए हम यहाँ पे S बार लिखेंगे और Y1 इज इक्वल टू S इंटू D। 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर, यहाँ पे अब 1:4 है, यानी कि 4 आउटपुट्स है। 4 आउटपुट्स के लिए 2 सिलेक्ट लाइन्स है। ये है 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर की डायग्राम, जिसमें D है वो इनपुट है, 4 आउटपुट्स है और 2 सिलेक्ट लाइन्स है। इसका भी रिप्रेजेंटेशन उसी तरह से होगा, 4 आउटपुट है इसीलिए 4 एंड गेट्स, 2 सिलेक्ट लाइन्स जिसको एक 0 है एक 1 है और एक हमारा कॉमन इनपुट जो D है वो सबको कॉमन रहेगा। अब सिलेक्ट लाइन्स कैसे है? एक S0 है एक S1 है, तो हमारे लॉजिक के हिसाब से 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस तरह से हर एक गेट को एक इनपुट होगा। और सबसे पहले जब 0 0 होंगी दोनों सिलेक्ट लाइन्स, तब हमें आउटपुट में मिलेगा Y0। उसी तरह से 0 1 के लिए होगा Y1, 1 0 के लिए Y2 और 1 1 के लिए Y3। इसी का रिप्रेजेंटेशन हमने इस लॉजिक डायग्राम से किया है। ये है इसके इक्वेशंस, जिसमें Y0 इज इक्वल टू S0 बार S1 इंटू D। ये देखो, S0 बार S1 बार इंटू D,
डी यानी कि ये यहाँ पे जो हमने कॉमन दिया है इसीलिए ये डी। तो इसी तरह से y आउटपुट जो 0 है उसके लिए S0 बार S1 बार इंटू डी। अब ये 0 1 है यानी कि S1 आएगा और S0 बार आएगा। सो y1 इज इक्वल टू S0 बार S1 इंटू डी। उसी तरह से y2 आएगा S0 S1 बार इंटू डी। y3 आएगा S0 S1 डी। ये है 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर की डायग्राम। इसमें भी सेम है कि एक इनपुट है, 8 आउटपुट्स है और 3 सिलेक्ट लाइन्स है। ये है इसकी लॉजिक डायग्राम। इसमें हमने अब 8 आउटपुट है इसीलिए 8 एंड गेट यूज किए हैं और 3 सिलेक्ट लाइन्स है जिसको 0 और 1 दोनों ही इनपुट्स दिए हैं और ये एक डी है जो हमारी कॉमन इनपुट लाइन है। अब कौन से डीमल्टीप्लेक्सर्स के लिए कौन सी आईसी यूज करते हैं? तो यहाँ पे कुछ बेसिक आईसीज है जैसे कि आईसी 74138 जिसको 3 to 8 लाइन डिकोडर भी कहा जाता है। 3 to 8 यानी कि ये जो 3 नंबर है वो होता है सिलेक्ट लाइंस और 8 यानी कि आउटपुट। सो 3 to 8 इसी को हम क्या कहते हैं 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। और इसमें इन्वर्टेड इनपुट्स होते हैं यानी कि मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि इन्वर्टेड इनपुट क्या होता है। जो इनपुट होता है वो बबल्ड होता है, नॉट गेट लगाया हुआ होता है वहां पे। दूसरी आईसी है आईसी 74155। वो है 2 to 4 लाइन डिकोडर यानी कि 1:4 मल्टीप्लेक्सर। 2 यानी कि 2 सिलेक्ट लाइंस और 4 आउटपुट्स। 1y इन्वर्टेड इनपुट, 2y सेम एज इनपुट। IC 74156 2:4 लाइन डिकोडर यानी कि डुअल 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर यानी कि 2 यूज किए हैं। फिर से IC 74154 यहाँ पे भी 4 to 16 लाइन डिकोडर यानी कि 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। ये जो आईसीज है और उसके ये फंक्शंस है तो ये आईसीस जो है वो दो चीजों के लिए यूज होती है। यहाँ पे इस तरह से ये डिकोडर बोल के यूज होती है और इस तरह से ये मल्टीप्लेक्सर बोल के यूज होती है। सो ये जो आईसीस है इसके दो फंक्शंस आते हैं। आईसी 74159 जो है वो 4 to 16 लाइन डिकोडर के लिए भी यूज होती है और 1 to 8 डी मल्टीप्लेक्सर के लिए यूज होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? तो ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल रिक्वायर्स कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर यानी कि सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं। यूज्ड एज डिकोडर्स इन सिक्योरिटी सिस्टम्स लाइक बैंकिंग सेक्टर्स। Combination of demuxes with muxes increases the efficiency of communication system. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ माइट ओकर क्योंकि हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं एक ब्लूटूथ यानी कि एक जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पे बैंडविड्थ का वेस्टेज भी हो सकता है। डिलेज माइट ऑकर ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सिग्नल्स, डिले हो सकता है। एप्लीकेशंस क्या है? तो यूज्ड इन क्लॉक डाटा रिकवरी सॉल्यूशन, necessary for any communication system for data transmission, uses in ATM packets broadcasting. The output of arithmetic logic unit is stored in respective registers using demultiplexer. They act as serial to parallel converter. They are also used in wavelength routers. So these are the applications of demultiplexer. अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।